ठीक है, जो रगड़ा होता है वो एक्चुअली आपको एक सोल्जर बनाता है स्ट्रांग। मैं अपने बॉर्डर पे बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं वहां पे ये तो नहीं बोल सकता ना कि यार नहीं मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा, मुझे तो सुबह 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त के समय। हाँ ये है कि मैंने ऐसा देखा है कि छोटी छोटी चीजों को लेके दे आर लाइक बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं। जय हिंद आप लोगों को, कैसे हो? सब बढ़िया। आज का पॉडकास्ट है अक्षय चोपड़ा सर के साथ, जो कि एक्स एनडी ऑफिसर है एंड राइट नाउ ही इज एन एंटरप्रेन्योर। अब बहुत सारी बातें करी हैं सर से अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट उनकी लाइफ, उनकी जर्नी ऑफ फौज। बिकॉज बीइंग एन एनडीए एस्पिरेंट या मेरे को हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है। एसएसबी के टाइम पे भी आई नेवर बी एबल टू क्लियर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड आई ऑलवेज गॉट स्क्रीन आउट। सो आई नेवर नो कि हाउ इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस, हाउ एन ऑफिसर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, बट ऑलवेज थिंक कि यार कैसे क्वेश्चंस पूछते होंगे। तो या एक वो नॉस्टैल्जिया मुझे आज बहुत ज्यादा फॉर्मलिंग क्यों हो रही है आज। एंड यार पता है आज का जो क्रक्स बहुत ज्यादा जिस पे ध्यान दिया है ना इस वाले पॉडकास्ट में, वो था कि व्हाट इज आइडियल थिंकिंग एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल थिंकिंग। ऐसे तुमने बहुत सारे कोट सुने होंगे लाइफ में कि अगर ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, बट सर से जब मैंने बातें करी ना आज, तो रियलाइज हुआ कि ये आइडियल कोट्स ना रियल लाइफ में उतने काम नहीं आते। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। सो या इन सब चीजों के बारे में बातें करी है, हाउ टू, बिकॉज थॉट्स ना आइडियल चीजें हर जगह नहीं काम आती। सो बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात करी है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। एंड बीइंग एन एनडीए एस्पिरेंट, डिफेंस एस्पिरेंट, आई डोंट नो कि मैं बस फ्लो में कहां कहां पहुंच गया। सो लेट्स गो यार, आ जाओ एंजॉय करते हैं। मेरे को नहीं पता कैसे ये जाने वाला है, बट सर आपकी मूछें बड़ी अच्छी लगी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो। हाँ थैंक यू। सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, बट ये था कि जैसे आपकी मूछें हैं, सो फर्स्ट इंप्रेशन कितना मैटर करता है आपके लुक्स, द वे यू ड्रेस देखो फर्स्ट इन इंप्रेशन कॉन्फिडेंस। हमेशा मैटर करेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इफ लेट्स से यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू या आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, किसी ऐसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं जहां पर एक्चुअली में फर्स्ट इंप्रेशन काउंट करेगा, तो डेफिनेटली है। लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस लाइफ में अलग अलग होते हैं। नाउ लेट्स से यू आर नॉट ऑलवेज एट योर बेस्ट, यू नो प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो हमेशा आप बिल्कुल रेडी होके तो नहीं घूम रहे होते। सो दैट टाइम इफ यू मीट समबडी फर्स्ट टाइम, उसका अलग इंप्रेशन आएगा। बट मैं ये बोलता हूँ कि एक होती है फॉर्मल मीटिंग्स जहां पर आपकी जैसे मैं बताया इंटरव्यूज हुए, कोई बिजनेस मीटिंग्स हुई, कोई डील्स हुई आपस में, तो वहां पे यू शुड बी एट योर बेस्ट। उसके अलावा यू कैन नॉट जज एनीबडी ऑन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ और ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज हो सकता है वो बंदा उस समय अपने बेस्ट में ना हो, ओके, और कुछ स्ट्रेस से निकल रहा हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। तो एक मैंने अपने चैनल पे भी एक चीज बोली थी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, इट टेक्स मेनी इंप्रेशंस टू क्रिएट द एक्चुअल इंप्रेशन। आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया फौज ने? फौज ने यार, मतलब फौज विल चेंज यू कंप्लीटली, मतलब आपका पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ विल चेंज। देखो मैं कोई सैनिक स्कूल बैकग्राउंड से नहीं था, ना मेरी फैमिली में कोई फौज से था, तो मेरे लिए वो तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस। और ऑफ कोर्स ऐसे केसेस में तो आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ की तरफ, वो बिल्कुल ही डिफेंस में जाके चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस तरह आप बाहर लाइफ जी रहे हो, जिस तरह फौज में होता है, वो बहुत अलग होता है। तो ऑफ कोर्स देयर आर ग्रेट थिंग्स व्हिच यू लर्न, यू मेक ग्रेट फ्रेंड्स, जो कमराडरी होती है, जो टीम स्पिरिट वहां पे डेवलप होती है, जो लीडरशिप स्किल्स आप वहां पे सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो आप फौज में बहुत हार्ड तरीके से सीखते हो, एंड दैट्स हाउ यू लर्न इट फॉर लाइफ। सो या फौज चेंजेस यू कंप्लीटली, मतलब यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू एंटर फौज, एनडीए जब मैंने एंटर किया था, वी वर इन अ टीन्स, तो उस समय जिस तरह से हमारी शेपिंग हुई, मुझे याद है कि जब मैं एनडीए में था तो मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स कॉलेजेस में एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, एंड वी वर लिविंग वन ऑफ द हार्डेस्ट लाइफ्स एंड गोइंग थ्रू वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आउट देयर। सर सो रगड़ा ऑफ मिल कोर्स रहा था। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर रगड़ा मिल रहा था। रगड़ा होता है, रगड़ा इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड, मतलब वो तो दिन रात चलता है, उसके बिना ट्रेनिंग नहीं होती है, तो हम उसे रगड़ा नहीं बोलते, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ओनली, क्योंकि ट्रेनिंग इज लाइक वन पार्ट, उसके अलावा जो अनऑफिशियल चीजें होती है वहां पे, ठीक है, जो रगड़ा होता है वो एक्चुअली आपको एक सोल्जर बनाता है स्ट्रांग। सर कोई एक एक्सपीरियंस आपका लाइक। एक्सपीरियंस तो यार बहुत सारे होते थे, मतलब हम लोग जो आपके नॉर्मल एनडीए की ट्रेनिंग है, दैट इटसेल्फ स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग एट 5 एंड 4 o'clock मतलब you have to get up, and sometimes at 3, अगर आप यंग कैडेट हो तो आप हार्डली
you're sleeping, तो 4 बजे भी आप उठे, उसके बाद रेडी होके you have to start your PT है, ड्रिल्स हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, उसके बाद शाम को फिर अगेन you have खाने के इमीडिएटली बाद you have एक्टिविटी स्टार्टिंग, स्पोर्ट्स प्रॉपर है, ठीक है, देन स्टडी पीरियड होता है, एंड देन अगेन यू हैव योर स्लीपिंग टाइम इट स्टार्ट्स। लेकिन वो स्लीपिंग टाइम अनऑफिशियल होता है, मतलब वो ऑफिशियली तो स्लीप डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद फिर रियल ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट्स इन योर बाथरूम्स, इन योर स्क्वाड्रन्स, तो उसमें लॉट ऑफ सेशंस गो ऑन। और एक्सपीरियंस यार, अगर मैं इंडिया के एक्सपीरियंस बताने लगूंगा तो यार इट विल बी लाइक ह्यूज। हर हर डे वाज एन एक्सपीरियंस। ओके, एंड इनफैक्ट जब हम हमारे कोर्समेट्स एंड ऑल वी सिट टुगेदर, जूनियर सीनियर्स एंड ऑल, तो हम यही डिस्कस करते हैं, कितना भी मेरा सीनियर हो, कितना भी मेरा जूनियर हो, अल्टीमेटली जब कोई कुछ एक्स एनडीए साथ में बैठते हैं ना, तो वो सारी की सारी जो एकेडमी की यादें हैं ना, वो सामने आ जाती है, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग। तो हमारी वाइफ्स भी बड़ी परेशान होती है कि यार ये सारे लोग बैठ के ना बस यही डिस्कस करते रहते हैं जैसे एनडीए वाले आते हैं। तो एनडीए का एवरी डे इज एन एक्सपीरियंस एंड इट्स ग्रेट। आई मीन किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि व्हेन यू जॉइन एनडीए यू विल क्राई। Okay, because it's a different, but when you leave India you will cry. So that's how it is. We really miss our India days. Those were the best days of our lives. Yeah, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है वहां पे, इसलिए दैट्स व्हाई। sorry, बॉन्डिंग oh yeah, bonding बोल सकते हो, एक camaraderie होती है, एक जो कोर्समेट्स होते हैं वो आपके ब्रदर्स की तरह हो जाते हैं लाइफ में। तो लाइफ में, और आप हमेशा उनसे टिल यू डाई यू आर ऑलवेज इन टच विद देम, यू आर ऑलवेज हियर एंड देयर विद देम, कोई पार्टी कर रहे हो, कभी मिल रहे हो, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर मेरे को पता नहीं कैसे पुट करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट आप जब आर्मी से आए तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मतलब सिविलियंस की प्रॉब्लम है ना, सिविलियंस के लिए मैं छोटी बोलूंगा क्योंकि आर्मी की प्रॉब्लम्स आर वे बिगर, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि सिविलियंस की प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है हमारे लाइक आर्मी के बराबर, फिर भी यहाँ पे लोग रो रहे हैं फॉर दैट, लाइक डिप्रेशन, इमोशनल ड्रामा, ऐसा सीन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो उपदेश, क्या होता है कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कई बार लोग फौज में भी बहुत गलत होते हैं, उनको गलत इंप्रेशंस होते हैं, लोग सिविल में उनको भी गलत इंप्रेशंस होते हैं। देखो प्रॉब्लम्स बड़ी या छोटी प्रॉब्लम्स के हिसाब से होती है, वो सिविल या मिलिट्री के हिसाब से नहीं है। कई बार मिलिट्री में भी ऐसा होता है या डिफेंस में भी ऐसा है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जबरदस्ती बड़ा करो, दैट इज ऑल्सो स्टूपिडिटी। बाहर भी ऐसा है, मैंने देखा है कि यार सब कुछ है लाइफ में और छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। आई मीन दे आर वे अहेड। उसके अलावा I cannot judge things like this because practically जो लोग जिन्होंने दोनों लाइफ देखे, like I have seen both the lives in business and in, so I can say both the lives have their own challenges. In fact, फौज में believe me you are at apart from extreme, जब कभी कोई situation आती है तो अलग बात है, otherwise your life is quite comfortable. I mean you have a regular job, you have a salary coming in, it's like a government job. ठीक है, if you are in civil the uncertainties are much more. ओके, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप खुद हो, वहां पे देखो यू हैव एजेंसीज, कोई प्रॉब्लम होती है, देयर आर पीपल, किसको अप्रोच करना है। सिविल लाइफ में यू आर ऑन योर ओन, एंड इन सिविल लाइफ इफ आई एक्चुअली टेल यू, योर नेटवर्किंग, मनी, ऑल दीज थिंग्स काउंट अ लॉट, बहुत ज्यादा। तो दोनों जगह पे अपनी अपने चैलेंजेस हैं। हाँ, वो है कि यार वो सिविल में बिकॉज लोग ज्यादा हैं तो इसलिए ऑब्जर्व भी हम ज्यादा करते हैं फौज के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने ऐसा देखा है कि छोटी छोटी चीजों को लेके दे आर लाइक बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, प्रॉब्लम बना रहे हैं, वो होता है। बट सर एक जैसे सर अभी आपने बताया कि आप नाउ यू आर एंटरप्रेन्योर, आपने आपकी कंपनीज भी हैं, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, एक तो के स्कूल है। यस सर, Mango Herbs is my own brand. I'm with Natural Teen as a brand ambassador. Genesis है और We Are Stupid मेरा अपना चैनल है। यस सर। सो सर वो आर्मी के एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे काम आए? यार बहुत ज्यादा ही काम आते हैं। आई मीन देखो क्या होता है ना, आर्मी में यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ टू लीड मेन, हाउ टू हैंडल पीपल, ओके, एंड जो वहाँ का डिसिप्लिन है, और प्लस वहाँ की जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है ना, एक्सट्रीम हार्ड वर्क का। देखो इफ यू वांट टू बी रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग इन लाइफ, लेट्स से टुडे अवधेश प्लान्स, ओके, आई वांट टू वांट टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, ओके, एंड इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि यू विल हैव टू गिव अप एवरीथिंग, यू विल हैव टू लीव ऑल योर कंफर्ट, यू हैव टू गिव ऑल योर प्लेजर्स, ठीक है, एंड रात रात भर दिन भर आपको उस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। और ये सेम चीज बिजनेस में आता है। व्हेन यू आर सेटिंग अप योर बिजनेस, व्हेन इवन नाउ व्हेन जैसे अब मैं आई एम विद यू,
देयर आर बैक टू बैक कॉल्स कमिंग इन, मैं सुबह से निकला हूं and मैं कल सुबह वापस जाऊंगा, मतलब रात भर शूट्स होंगे, सब होगा, तो दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, बट फौज में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हार्ड ट्रेनिंग यू हैव अंडरगॉन, यू आर एबल टू टेक दीज थिंग्स हेड ऑन. ओके. ठीक है, तो यू गेट दैट विल पावर जो आपकी वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है. यू आर एबल टू सस्टेन विदाउट स्लीप, विदाउट मच फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो ये चीजें द फॉर्ज हार्डन्स यू अप फॉर द लाइफ. ओके सर, ईगो को, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या लाइन होती है? आई डोंट नो, क्योंकि बिकॉज मेरे को समझ नहीं आती, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. कभी लाइक लोग बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, बट समटाइम मैं अगर ठीक है, बट वो बोलते हैं भाई तू तो, तेरे में तो ईगो आ गया. सो आई डोंट नो कि क्या डिफरेंस है. और मैं कभी कभी लोगों के रिस्पॉन्सेस से जज करता हूँ खुद को, उसमें खुद को तो समझ आता नहीं है. देखो, ईगो इज मोस्टली व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया टुडे. ये जो यू नो सारे के सारे यंग लड़के के देखो मैंने मर्सिडीज खरीद ली और उसकी फोटोएं डाल रहे हैं, and ये देखो मैं यहाँ घूम रहा हूँ और मैंने ये, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज कॉल्ड ईगो. वी हैव नथिंग डन नथिंग. तो ईगो आती भी उसी से है, नथिंगनेस से आती है. सेल्फ रिस्पेक्ट इन सिंपल टर्म्स मीन, लेट्स से टुडे अवदेश को, अवदेश हैज एन एग्जाम. ओके, एंड आई टेल अवदेश, ओके यार छोड़ना, क्या करेगा, लेट्स गो, लेट्स एंजॉय, लेट्स गो फॉर अ मूवी. तो अवदेश शुड हैव द करेज टू से नो. दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट. सो ये जो नो होती है ना, यू शुड बी एबल टू से नो टू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ एंड टू अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ. अब उन लोगों को हमेशा लगेगा कि यू, दिस इज योर ईगो. नो, दिस इज नॉट ईगो, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर. ओके, ईगो इज व्हेन यू ट्राई टू unnecessary show tantrums to somebody without any background. जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से टुडे, okay, now I'll give you an example of all these Bollywood guys. अब क्या होता है कि लेट्स से they are passing through a particular place, okay, and somebody approaches them for a photograph or an autograph. So, a lot of them are very very friendly, they smile and they say हाँ यार आप लो, बिल्कुल लो, मेरे से फोटो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी सेल्फी लो, एंड they're okay. अब कई ऐसे होते हैं who try to show as if के मतलब यहाँ से निकलने के बाद अगला यूएस प्रेसिडेंट उन्होंने बनना है. ठीक है, तो उनकी दैट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो. इनको ये समझ, मतलब दे फॉरगेट के जो लोग आपसे सेल्फी मांग रहे हैं, आप उन्हीं की वजह से वहां पर हो. ओके, सो लेट्स से टुडे somebody approaches me, I try to show minimum amount of ego to anybody जितना possible है. ओके, सो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट को बोलूं तो इट इज, देखो यू हैव टू इवेंचुअली जज योरसेल्फ. ये थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, लेकिन इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी बिट हम्बल, यू हैव टू बी बिट डाउन टू अर्थ एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपसे नेक्स्ट स्टेप पे हमेशा कोई इंसान है. दिस विल कीप यू ग्राउंडेड. ओके, और एक ना बहुत अच्छा कोट बोला गया था कि पेड़ जितना लदा होता है उतना झुका होता है. रिमेंबर दिस. ठीक है, The more you grow, the more you have to be loyal. मैंने कहीं पढ़ा था सर एग्जैक्टली. सर लेकिन एक चीज इसमें ये भी है ना कि when you achieve certain height, जब लोग वो आपको जानने लग जाते हैं, तो वो जो हेट्रेड एंड वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स आते हैं. सो फिर वो कैसे टैकल करे? बिकॉज आप हर किसी को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि भाई मैं सही हूँ, बट फिर लोग है ना सिर्फ फॉल्स वो भी बना लेते हैं कि किसी को जाके बोल देंगे कि ये बंदा तो ऐसा है, ये ऐसा ही ऐसा है, एंड यू कांट बी कि हाँ नहीं मैं इसको जाके बोलता हूँ, बट फिर ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलूंगा नहीं तो लोग समझेंगे कैसे. देखो, when an elephant passes through a street ना, the dogs bark, and there's only one elephant and there are a lot of dogs out there. Elephant cannot start running after a dog. Okay, तो प्रॉब्लम ये है कि देखो, when you'll achieve success in life in any field, and I don't know how you define success, अलग definitions होती है, but whenever you achieve success, you will see lot of people, basically some people will be very pro to you. Suddenly those people who were anti you, जो आपके against थे, वो एकदम आपके साथ हो जाएंगे. ठीक है, they will start being very friendly suddenly, और आपको भी हैरानी होगी ये क्या हो गया, ये तो मेरे से बात भी नहीं करता था. That is actually what success is. ये ठीक है, people will start being more pro to you. They will start smiling a lot, looking at you. They'll start wishing you, want to talk to you. That's how it is. Okay? And there will be people who will always be jealous of you. Okay,
दे डोंट केयर कि आपने कैसे अचीव करा कैसे नहीं करा, वो आपसे जेलस रहेंगे, वो आपको हर जगह पुल करने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे यार मैंने ना लेट्स से अवधेश टुडे क्लियर्स अ ग्रेट एग्जाम, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल कांग्रेचुलेट यू, बट देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल टेल यू यार ये तो कुछ गड़बड़ी हुई है, कहीं चीटिंग करी है, कहीं से पैसे खिलाए हैं, पेपर लीक हो गया होगा, ठीक है, ये है एक्स है वाई, तो दे विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज। Okay, you can't deal with such people, you don't have to deal with such people. This is where your self respect comes in. इन लोगों को इग्नोर करना, इनको अपनी लाइफ से दूर रखना, जिस इनको देखो, यू कॉल दीस गेट दीस पीपल इन अ टॉक्सिक कैटेगरी। Okay, they will never be happy, they will never let you grow. So better would be that let these people be away from your life. ठीक है, जितना इनसे दूर रहोगे, एंड अदरवाइज ये तुम्हारी एनर्जी को सक कर लेंगे। पूरे दिन तुम यही सोचते रहोगे यार ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, भाई बिकॉज उसका काम ही यही है, उसके पास पूरा दिन यही करने के लिए है, सोचने के लिए, टू गो अगेंस्ट अवधेश, बट अवधेश डजंट केयर बिकॉज देयर आर 100 पीपल थिंकिंग अगेंस्ट अवधेश। इफ अवधेश थिंक्स ही इज राइट एंड ही इज फॉलोइंग अ पाथ, फॉलोइंग अ गोल, then he should just focus on the goal. Forget about people. You check on my social media. You try and put anything scientific with all the reasons, you will have ऐसे ऐसे लड़के जिन्होंने अभी 8वीं भी पास नहीं करी होगी। आपको क्या लगता है उनको मैं जवाब दूंगा? उनको समझा सकता हूं? नहीं समझा सकते। उस लेवल पे आप गिर भी नहीं सकते। यू कैनॉट गेट डाउन टू देयर लेवल एंड मेक देम अंडरस्टैंड। दे विल नेवर अंडरस्टैंड। 5 साल बाद भी उनसे मिलोगे वो उसी लेवल पे होंगे। ओके, बट देयर आर ग्रेट पीपल हु विल अप्रिशिएट यू, टेक दोस पीपल अलोंग। ठीक है, बहुत लोग यार, देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। When Steve Jobs said na, if you want to be successful, if you want to make everybody happy, then you sell ice creams. I Okay, saw you that can't make one, sir. everyone happy. Yes, Yeah. sir. मैंने ये भी नोटिस किया है कि लाइक ना सर्किल छोटा हो जाता है एंड फ्रेंड सर्किल्स, एंड मेरे साथ पर्सनल हुआ था कि मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बट सेम डे मेरी दोनों से एक साथ लाइक दोनों के साइमल्टेनियसली एक के बाद एक लड़ाई हुई, एंड एट दैट टाइम ना आई रियलाइज कि शायद मुझ में ही कोई गलती है, बिकॉज मेरे तो पहले बहुत दोस्त थे, अब मेरे कम हो गया सर्किल, तो कि यार शायद मैं ही गलत हो रहा हूँ या फिर मैं ही बदल गया हूँ, वो भी एक फीलिंग आ जाती है कई बार। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, आप नहीं बदले हो, क्या होता है अवधेश, एज यू ग्रो इन लाइफ एंड एक्चुअली ग्रो इन लाइफ, आई एम नॉट सेइंग जस्ट कि योर ईयर्स आर ग्रोइंग, नो, अवधेश हैज अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, तो ऑब्वियसली द सर्कल विल बी स्मॉलर। उसका रीजन ये भी है कि इट्स नॉट अबाउट द सर्कल। आई एम श्योर अगर अवधेश को कोई पुराना दोस्त उसके सामने आएगा जैसे बहुत समय से नहीं मिला, तो अवधेश उसे कभी इग्नोर नहीं करेगा। ही विल बी लाइक यार, यू विल बी हैप्पी टू मीट देम। बट द प्रॉब्लम इज कि एज यू ग्रो इन लाइफ ना एंड यू रीच अ सर्टेन लेवल, यू डोंट हैव द टाइम टू एंगेज इन ऑल दीज स्टूपिड कॉन्वर्सेशंस। देखो मतलब आई एम, जैसे मैं बताता हूँ पर्सनली, मैं आई एम नॉट अ पार्टी गाय। ओके, लाइक अगर आप मुझे बोलोगे ना अक्षय, ओके लेट्स गो टू अ डिस्क, लेट्स गो टू द बेस्ट डिस्क इन द सिटी, ठीक है, एंड वील पार्टी एंड वील डू, आई विल जस्ट से नो, you pay my bills, I'll pay your bill, but I'll not go. Okay, और the reason उसका एक बड़ा सिंपल है that एक तो फर्स्टली आई कैनॉट टॉलरेट लाउड नॉइस। ठीक है, मैं मतलब आई कैनॉट सिट इन, मुझे डिस्क पे जाके थोड़ा वियर्ड भी लगता है, क्योंकि पूरे दिन वैसे ही शोर होता है, वी आर स्टेइंग इन मेट्रोस, तो आई नीड टू रिलैक्स व्हेन आई गो आउट एंड यू नो बी विद समबडी, आई नीड टू टॉक। तो वहां पे आई हैव सीन पीपल इन द डेस्क एंड दे आर, मतलब सामने बंदे को भी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, तो आई कांट टॉलरेट दैट एनवायरनमेंट ओनली। बट उसके अलावा भी क्या होता है देश के, यू ऑलरेडी बिजी इन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, कि तुम अपना थोड़ा थोड़ा टाइम भी है ना, वो अपनी जो आपकी मेन प्रायोरिटीज है उन पे स्पेंड करने की कोशिश करोगे। नाउ आई वुड लाइक टू गिव माई टाइम टू माई वाइफ, माई किड्स, माई पेरेंट्स, है ना, मैं फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, उनके साथ हॉलीडे जाऊंगा। अगर, और मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार जिनको अभी भी शौक है कि गॉसिपिंग करें, बैठ के आओ यार बातें करते हैं घंटों तक। आई कांट डू दैट। आई कैन नॉट एंगेज इन यूजलेस टॉपिक्स, यूजलेस गॉसिप्स विद एनी ऑफ माय फ्रेंड्स, और उनको पता है। सो वी मीट, वी एंजॉय, वी टॉक, ठीक है, लेकिन ये ओकेजनल होता है। अब ये पहले जितना होता था इनिशियल डेज में, अब तो बहुत ही कम। सो कभी ऑन ऑफ सर ऑफ फील होता है कभी कि यार इतना काम करने के बाद कि नहीं हो पा रहा है, कभी ऐसा फील होता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हो? वो तो यार रोज ही फील होता है। आई मीन देखो यार, जैसे if I'm in business now, I'm an entrepreneur now, I'm a first generation entrepreneur, I don't have a family business running behind me, so I was the first guy to get into defense, there was nobody to guide me, I'm the first person to get into business, nobody to guide me। तो उस केस में हमें ये तो पता है कि every day there are new challenges coming in, और
बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता, रोज फ्रस्ट्रेटिंग होता है यार कि इतना पुट इन कर रहे हैं यार, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, यू नो सेल्स, एग्जांपल सेल्स अप एंड डाउन हो रही हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए था वो दूसरा बंदा वैसे नहीं कर रहा है, बट देन दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ लाइफ इज, ठीक है, उसी उसी को डील करना है, दैट इज व्हाट द चैलेंज इज। अगर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा तो फिर तो एवरीबॉडी विल बी मिलियनेयर इन एन ईयर, नो। ओके सर, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने है ना बातें करी है, मैंने सुनी भी है कि हमको अपना डे शेड्यूल करना चाहिए, अपना एक डे प्रॉपर शेड्यूल करना चाहिए, टाइमिंग की मैं इस टाइम क्या क्या करूंगा। ऑनेस्टली मैंने ट्राई किया है, बट मेरे साथ क्या होता है कि अगर मेरा पहला काम ही नहीं होता ना, लाइक ड्यू टू सम रीजन नहीं होता, तो आई एम लाइक कि यार पहला ही नहीं हुआ तो मेरा पूरा दिन बर्बाद है, और मैं सच्ची में बर्बाद ही कर देता हूँ, मैं फिर प्रोडक्टिविटी ला ही नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई, मतलब मेरा कभी जैसे कोई सेशन होता है फॉर पॉडकास्ट या फिर कुछ भी ऐसा, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि मैं जोन में जाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसी टॉपिक पे सोचता हूँ, मैं मतलब उसी पे रहता हूँ, पूरा माइंड हर मतलब कोशिश करता हूँ, एंड समहाउ ऐसा होता है कि वो कैंसिल हो जाता है बाय टेक्निकल इश्यूज, बाय सम इश्यूज। सो ना मेरा पूरा दिन इज लाइक कि अब मैं क्या करूं, आई एम जस्ट डन कि मतलब दैट्स व्हाई व्हेन you must have heard of that talk जहाँ पे that general said that you should make your bed first in the morning, ठीक है, या फिर अगर ब्रांड ट्रेसी की there's a very famous book Eat the Frog, ओके, ईट द फ्रॉग का मतलब ये होता है कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग और यू नो मेक द बेड का मतलब है यू गिव, ईट द फ्रॉग इज डू द टफेस्ट थिंग इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग यू डू शुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट यू वांट टू डू, ओके, ईट दैट फ्रॉग, ईटिंग अ फ्रॉग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, नो, फॉर अ पर्सन हु हैज नेवर ईटन, सो दैट्स इट। और मेक योर बेड का मतलब होता है यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क, तो उससे मोमेंटम सेट इन हो जाता है व्हेन यू डू द फर्स्ट टास्क, ओके। बट ठीक है, दीज आर, ये थोड़ी कहने वाली बात है, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, व्हाट आई ऑलवेज टेल अ पर्सन इज के डोंट शेड्यूल अपने हिसाब से सेट होता है, लाइक आई डोंट सेट अ शेड्यूल, ठीक है, आई जस्ट राइट व्हाट इज टू बी डन, सो टू डू लिस्ट जो मेरी होती है दैट हैज टू बी मेड एवरी डे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टास्क, छोटा 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 टास्क विच गेट मिस्ड अप। सो मैं कल रात को भी व्हेन आई वाज स्लीपिंग, कल आई स्लेप्ट अर्ली, जनरली स्लीप इन द मॉर्निंग, बट आई स्लेप्ट कल एट अराउंड 4 और समथिंग, तो जब मैं 4 बजे भी सो रहा था तो उस टाइम भी आई वाज मेकिंग अ टू डू लिस्ट कि अच्छा ये सारी चीजें पेंडिंग है, ओके, आई हैव यू नो chat with or a session with Avdesh, I have to do this and I have to go there, I have to go ahead, तो ये सारी चीजें I note it down, now I try and what I do is कि I try and take the things, okay, होती जा रही है, अब उसमें मैं टाइम लिमिट सेट नहीं करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि ऐसे ही मेरे इसी सीक्वेंस में करना, ऐसा भी नहीं है, एम इज टू फिनिश एज मेनी टास्क एज पॉसिबल, तो इससे मुझे फ्रीडम मिल जाती है कि मैं उन सारे टास्क को उस दिन में मैक्सिमम तरीके से खत्म कर पाऊं, इररिस्पेक्टिव के वो कब हो रही है, कितने बजे हो रही है, डजंट मैटर, मेरा एम इज कि उस पर टिक आ जाए बस, तो इससे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आई एम नॉट टाइम बाउंड। शायद इसीलिए आपका लाइक नाइट लाइक जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी शायद नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी स्लीपिंग पैटर्न जिसके लिए हमेशा लोग बोलते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए वरना यू फेस डिफिकल्टी, सो यू हैव अ पर्टिकुलर सेट। नो, देखो, होना, लोग जो बोलते हैं ना, ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने पता नहीं क्या लाइफ जी है और मुझे नहीं पता। यू आस्क एनी पर्सन हु इज डूइंग समथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग, वो कभी भी नहीं ये बोल सकता कि यार ऐसा होना चाहिए, ये होती है परफेक्ट लाइफ। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल, लेट्स से अक्षय कुमार इज देयर, अ प्रॉब्लम इज कि पीपल डिड नॉट लिसन टू व्हाट अक्षय कुमार एक्चुअली सेड, लेकिन उसको देखकर लोग दूसरों को एग्जांपल देना शुरू कर देते हैं, देखो वो सुबह 4 बजे उठ जाता है और वो रात को 9 बजे 10 बजे सो जाता है। अक्षय कुमार हिमसेल्फ सेड वेरी क्लियरली, ये मैं अब अफोर्ड कर पा रहा हूं व्हेन आई रीच्ड अ लेवल वेयर आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट मनी और सक्सेस, नहीं तो इन माई इनिशियल यंग डेज आई वाज शूटिंग डे एंड नाइट, और आज भी होता है, गो एंड चेक विद एक्टर्स वगैरह, बिकॉज़ आई नो लॉट ऑफ देम, सो उनके शूट्स आर एराटिक यार, पूरी पूरी रात शूट चल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग शूट्स हैं, लेट नाइट शूट्स, और दिन दिन भर, मतलब कंटिन्यूअस डेज तक, 5-5 दिन कंटिन्यूअस शूट्स चले जा रहे हैं, वो स्लीप डिप्राइव्ड हैं, कैफीन डिपेंडेंट हैं, बिकॉज दे हैव टू डू इट। यू का अब एग्जांपल एक, आई एम सिटिंग इन वन ऑफ द, मैं अपने बॉर्डर पे बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं वहां पे ये तो नहीं बोल सकता ना कि यार नहीं मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा, मुझे तो सुबह 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त के समय, ठीक है ना, और डोपामिन नहीं आएगा मेरा, एंड ऑल दैट नॉनसेंस व्हिच इज गोइंग ऑन, तो दीज आर ऑल इम्प्रैक्टिकल चीजें जो लोग बता रहे हैं, ये होती है आइडियल लाइफ, कि ओके आइडियली मैं परफेक्टली इतने बजे सो रहा हूँ, इतने बजे उठ रहा हूँ और मेरी जिंदगी है। नाउ आई गिव एन एग्जांपल, अभी क्या हो रहा है आजकल, एक वो नया सर्कस चला हुआ है,
75 हार्ड एंड वो जो भी चला हुआ आजकल वो, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, एक स्पोर्ट्समैन है, वो स्पोर्ट्समैन का हर दिन ही हार्ड है, वो सालों से हार्ड है। उसने क्या करा, उसने 75 दिन रिकॉर्ड कर दिए। अब लोगों को लगा इसने पता नहीं क्या करा, क्योंकि उनको पता एक्सपीरियंस ही नहीं है लाइफ का, स्पोर्ट्समैन की क्या लाइफ होती है, तो उसने अपनी लाइफ रिकॉर्ड कर दी, विच वॉज वेरी गुड। लेकिन लोगों को लगा ये बहुत हार्ड है, मैं भी हार्ड करूंगा। अब क्या, हर दूसरा लड़का जो है, बच्चे बच्चे स्कूल के 75 हार्ड। अब वो 75 हार्ड में कर क्या रहे हैं, यू इट्स अ लाफिंग थिंग। यू गो टू देयर पेज, अगर बाई चांस ऐसा कोई आता है, एंड आई ट्राई टू ऑब्जर्व ये कर क्या रहे हैं लड़के, बिकॉज इज अ स्कूल किड जो कर रहा है वो 75 हार्ड। मैं सुबह उठा, मैं नहाया, मैं स्कूल गया, अब मेरे खाने का टाइम हो गया है, अब मैं सोऊंगा, अब मैं खेलूंगा। इसमें हार्ड कहां से हुआ? यू अंडरस्टैंड? They think doing a normal routine activity is a hard thing. If you go to a gym in your life regularly, that is not hard. That is a normal thing to do. Okay. Okay. So when you talk about challenges coming to you and uh, practical, जैसे sleep वाली आप बात कर रहे हो, it's not that easy. If you ask pilots who are flying in the night, doctors जो रात को ड्यूटी पे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्जरीज हो रही हैं, रात रात भर ड्यूटीज पर हैं, ठीक है। यू आस्क आईटी एम्प्लॉइज जिनकी वर्ल्ड ओवर ग्लोबलाइजेशन की वजह से नाउ दे आर कनेक्टेड फ्रॉम एवरी कंट्री, तो रात रात भर वो काम कर रहे हैं, उनकी शिफ्ट्स हो रही हैं। ओके, स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन द नाइट, पीपल हु आर वर्किंग इन द नाइट, यू कैन नॉट टेल देम कि स्टॉप डूइंग इट बिकॉज समबडी सेड के सुबह 4 बजे उठो। अगर इन लोगों के हिसाब से दुनिया चलती है, सुबह 4 बजे उठ के कोई अचीव होता ना, तो आज शायद हम लोग ऐसे बात भी नहीं कर रहे होते। ये सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं लोगों ने डेवलप करी है जो रात रात भर जागे हैं। यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ इंक्लूडिंग स्लीप। और प्रैक्टिकली बात है, बहुत एक्सट्रीम होगा तो अब देश सो जाएगा, एक आध दिन लगेगा कि हाथ में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हूं, टेक योर प्रॉपर स्लीप। मुझे भी लगता है 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आई एम एक्सट्रीमली वो, मैं तबीयत खराब हो जाएगी, आई विल गो टू स्लीप। Okay, but there is a time which comes in life much later when you think, okay, now I should take a step back and give my health more priority, और मैं थोड़ा सा अपने लाइफ को और शेड्यूल में लेकर आता, ठीक है। लेकिन वो टाइम अभी नहीं है। कई बार लाइक जैसा आपने बताया भी, अपनी कुछ मैंने शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह देखे, तो उसमें आप बताते हो कि लोग जैसा कर रहे हैं हम वैसा एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव अलग हैं और हमारे पर्सपेक्टिव अलग हैं। या उनकी लाइफ अलग, उनके गोल्स अलग हैं, ठीक है। आई डोंट नो ना, देखो आप एग्जांपल देता हूं, लेट्स से यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, नो, यू नो योर फूड विल बी रेडी, यू डोंट हैव टू अर्न मच। पापा जी की फैक्ट्री है, घर में गाड़ियां खड़ी हैं, सर्वेंट्स हैं, यू कैन लिव योर ड्रीम लाइफ द वे यू वांट टू। But if you are not, then you will have to achieve if you want to achieve success in any field in your life, then you cannot think of living this type of life. इसलिए कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सोशल मीडिया यंगस्टर्स को ना बहुत कंफ्यूज कर रहा है, बिकॉज यंगस्टर्स कंपैरिजन कर रहे हैं और गलत कंपैरिजन, समझ नहीं रहे कि प्रैक्टिकली लाइफ कहाँ पे चल रही है और ये सोशल मीडिया लाइफ क्या है। सर कंपैरिजन का मैं अगर बोलूं तो ऑनेस्टली जैसे आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। ऐसा हुआ था कि मैंने एसएसबी, मतलब मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, एंड फर्स्ट टाइम पे मेरे भाई का लाइक कजिन ब्रदर है, उसका हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। एंड हम दोनों बचपन से साथ हैं, तो हमेशा हमें बचपन से ना हमें कंपैरिजन में रखा गया हमारी फैमिली के थ्रू। सो मेरा जब नहीं हुआ और उसका हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब मेरी फैमिली में ऐसे बोला कि तूने तो कुछ पढ़ा नहीं शायद इसलिए, then I'm crying for that because just only for comparison. So do you believe कि ये comparison इनिशियली लाइक फर्स्ट जनरेशन से आ रहा है, उसको भी थोड़ा लाइक पेरेंटिंग को भी थोड़ा होना चाहिए से? देखो, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल, ये फैमिली में बहुत ज्यादा होता है, बच्चों में कंपैरिजन करना उनको, ये तो हर फैमिली की बीमारी है, हर बच्चा परेशान है, ऐसा कोई मतलब मेरे को शायद ही कोई मिला, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली में रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार इज अ वेरी डेंजरस थिंग आजकल, मोस्ट ऑफ देम, देयर वेरी फ्यू गुड रिश्तेदार्स इन फैमिलीज। तो मैक्सिमम रिश्तेदार उनको यही मतलब है कि अवधेश क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कहाँ पहुंच गया, एंड दे विल बी हैप्पी इफ अवधेश डज नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, दे विल बी मोर देन हैप्पी कि यार अच्छा ही है, इसने कुछ नहीं करा, देखो जिससे that's how the world is यार, प्रैक्टिकल लाइफ है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ या आपकी बात करता हूँ अवधेश, तो यू शुड प्रायोरिटाइज योर गोल्स। डोंट थिंक कि कंपैरिजन में आपको एनडीएसटी देना है बिकॉज उसने दिया है,
इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट गोइंग इनटू द डिफेंस फोर्सेस, तभी प्रिपेयर करना, नहीं तो क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, हो सकता है अब देश की पढ़ाई में अच्छा हो और वो क्लियर भी कर जाए किसी तरह से, लेकिन बाद में जाके लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, और उस टाइम कोई रिश्तेदार नहीं आता, ये यंग एज में हमें कोई नहीं बताता। ओके, सो इट डजंट मैटर इट, व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट अवधेश वांट्स टू अचीव, एंड वो उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहा है, और क्या अवधेश ने वो अचीव करा जो अवधेश अचीव करना चाहता था, नॉट के जो अवधेश के ताया जी चाहते थे कि वो अचीव करें। अंडरस्टैंड? या अभी अभी आपने ना रियलिटी की बात करी, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी हार्ड नहीं होती, आर्मी आपको रियलिटी दिखाती है कि हाउ वर्ल्ड इज, और वही शायद आपको हेल्प करता है। बिकॉज ऑनेस्टली हम हम्बल रहना अच्छी बात है, बट व्हाट यू बिलीव कि कितना हम्बल रहना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स हम्बल रहना मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ज्यादा हो जाता है। नहीं, यू शुड रिमेन हम्बल, हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे वही वाली बात आई कि ना, वेरस देखो मैंने ना, इफ यू ट्राई एंड मीट डिप्लोमैट्स, ठीक है, कभी ना डिप्लोमैट से मिलना, वो क्या करेंगे ना, उनको वो पैनिक नहीं करेंगे ऐसे, मतलब आई गिव एन एग्जांपल, इफ यू, सबसे बड़ी एग्जांपल विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर, और you check our external affairs minister Dr. Jaishankar, have you seen that calm demeanor in their मतलब even मैं वैसा नहीं हूं यार, लेकिन मैं वैसा बनना चाहूंगा, जो उनके फेस में दैट कामनेस रिमेन्स ना, कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को रिलैक्स करके हैंडल करना, समझ के हैंडल करना, पैनिक नहीं करना, राइट, वो हर चीज को डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं। अब एग्जांपल है, तो आप अवधेश को कोई इरिटेट कर रहा है, अब देयर आर टू वेज, इधर अवधेश विल, या यू नो ही विल गो एंड फाइट, या तो उसको चिल्लाएगा उसके ऊपर, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, या अवधेश विल बोलेगा छोड़ यार, ही इज एन इडियट, लेट मी जस्ट वॉक ऑफ, लेट मी सेव माय एनर्जी एंड टाइम, ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ रिएक्टिंग। ओके, सो देयर आर वेज टू हैंडल, और ये बोलने में अच्छी लगती है बात, बिकॉज आई पर्सनली गेट फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, कई बार आपको अपनी आवाज उठानी भी पड़ती है, जहां पर आपको लग रहा है कि जो आप करवाना चाहते हो दूसरे इंसान से वो नहीं कर रहा है, वो आपको, आई गिव एन एग्जांपल, ऐसे मेरे एम्प्लॉइज हैं या मेरे मेरी टीम है, इफ समबडी इज नॉट वर्किंग टू द फुल पोटेंशियल, और ही इज ट्राइंग टू बी अ शैमर, उसको फौज में शैमर, मकरा कहते हैं उसको, मतलब ही इज ट्राइंग टू अवॉइड अ सिचुएशन, ठीक है, तो शैमर कहते हैं फौज में, तो अगर वो शैमिंग कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है सिंपल तरीके से, तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी अ बिट हार्ड ऑन दैट पर्सन, ठीक है, आई हैव हैड पीपल जिनको मुझे अपनी टीम से निकालना पड़ा, जॉब से निकालना पड़ा, just because they were taking things casually. Okay, तो वो करना पड़ता है, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, राइट, okay. बट वो हर बार नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिचुएशन हैंडल हो जाती है अगर हम थोड़ा ढंग से करें तो। पर्सनली सर, मैंने ये आपने जैसे बोला कि यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस, मे बी शायद आई एम नॉट दैट ग्रेट इन इट, बिकॉज मैं स्क्रीन आउट हुआ था दो बार एनडीए से, एक बार टेक्निकल एंट्री से, तो वो होता है ना, वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन वाला फेस होता है कि क्या क्या गलती कर रहा हूँ। तो मेरे को दो चीज समझ आई थी, फर्स्ट तो कि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, एंड और आई विल से कम्युनिकेशन, बिकॉज इंग्लिश इतना मैटर नहीं करती, वो आपसे पूछूंगा लाइक आप बताना। एंड सेकंड चीज, मेरे को हार्श डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो सामने वाला बंदा है शायद उसको बुरा लग जाएगा, समटाइम्स मैं उसमें राइट डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, बिकॉज मैं सामने वाली फीलिंग्स को ज्यादा ही केयर करने लग जाता हूँ। देखो, हार्ड डिसीजंस में प्रॉब्लम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत ज्यादा है कि यार मुझे लगता है दूसरे को बुरा ना लग जाए, लेकिन इसमें हार्ड और राइट में फर्क है, ये हार्ड डिसीजन नहीं है, इट इज अबाउट राइट डिसीजन। अगर आपको लगता है कि द डिसीजन व्हिच आई एम गोना टेक इज राइट, इट इज गोना हेल्प मी और समबडी इन द फ्यूचर, टेक दैट डिसीजन इररिस्पेक्टिव किसी को कैसा भी लगे, ठीक है। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि यार नहीं भी लूंगा, चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं, डिसीजन नहीं लेता, कुछ नहीं होगा, उसको बुरा ना लगे, ठीक है, वी कैन डू दैट। बट जहां पे लगता है डिसीजन हैज टू बी टेकन एंड इट इज अ गेम चेंजर, जहां पे आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होनी है और आपको बेनिफिट करेगी, टेक अ डिसीजन, डजंट मैटर, सोचना तो इसको जो सोचना है। ओके सर, मैंगो हब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हाउ यू गेट द आइडिया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? Actually, Mango Hubs की वो year when I started my channel, VS Stupid ना, so a lot of my followers they started asking कि सर आप खुद के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लॉन्च करते, because आप रिसर्च ऑलरेडी कर रहे हो, तो you will be able to provide us with high quality products. तो मुझे याद है जब कोविड स्टार्ट हुआ था, I started with Shilajit as the first product and I used to get Shilajit from Bhutan. Okay.
वहां से अब वी हैव शिफ्टेड आवर बेस नाउ टू इंडिया, मतलब इंडिया में इट्स ऑल अवेलेबल इन डिफरेंट हिमालयन रीजन्स। तो उससे हम भूटान से लाते थे। और मुझे याद है मेरे इन लॉस के रूम में, एक रूम से हमने स्टार्ट किया था वो, वी यूज्ड टू फिल आवरसेल्व्स, एक छोटी सी हाथ से फिल करते थे उसको। और बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना प्रोडक्ट बनाने की, तो इट्स नॉट जस्ट कि हाँ सामने प्रोडक्ट दिख रहा है, नो नो, एवरी सिंगल थिंग विच यू सी, राइट फ्रॉम उसका आइडिया के होना क्या चाहिए, टारगेटेड कस्टमर क्या है, उसकी कितनी वैल्यू आ रही है, प्राइसिंग क्या है, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कहाँ से उसका रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ से उसकी बॉटलिंग होगी, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, ओवरऑल पूरी पैकेजिंग कोरियर में कैसे जाएगा, ब्रेकेजेस कैसी होंगी, रिटर्न क्या है, रिस्पॉन्स, बहुत सारी चीजें आती है। तो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, शिलाजीत प्रो वाज द नेम, एंड मैंने प्रो तो ऐसे ही दिया था नाम। बाद में मेरे फॉलोअर्स ने किसी ने लिखा सर अश्वगंधा प्रो कब आ रहा है। मैंने कहा अच्छा तुमने नाम दे दिया, वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट वाज अश्वगंधा, एंड स्लोली वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द रेंज, एंड टुडे विल बी लॉन्चिंग माय 19th प्रोडक्ट। दिस अभी नेक्स्ट वीक ही आ रहा है, हार्ट प्रो व्हिच इज कमिंग इन, एंड उसके बाद वी आर लाइंड अप विद ऑलमोस्ट 50+ प्रोडक्ट्स इन नेक्स्ट 1.5 years। सर व्हेन इट कम्स टू आर्मी मेंस, मेरे को एक चीज तो समझ आ जाती है कि उन लोगों में ऑथेंटिसिटी होनी है। ऑथेंटिसिटी जो है वो तो होती है, एंड शायद इसीलिए आप वो प्रोडक्ट्स लेके आए, बिकॉज आपको लगा होगा कि शायद लाइक कंट्री में अब तक वो चीज लाइक लोग मिलावट कर ही रहे हैं, चाहे वो कितना भी बोले। ये एक्चुअली मेरे को ये भी लगा था, प्लस यार मैं ना हर चीज जो करता हूँ ना, मेरा दिमाग में हमेशा मेरी अपनी फैमिली रहती है। अब जो भी मैं प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा हूँ ना, ये सबसे पहले मेरी फैमिली में जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उनको ये वाले प्रोडक्ट्स जाएंगे, और वो लोग इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं और मेरी फैमिली मेंबर्स कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। तो मैं कोई भी और ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बिकॉज आई नो मैं क्या बना रहा हूँ। ओके, अभी मैं किड्स रेंज आई विल बी लॉन्चिंग वेरी सून। तो किड्स की जो रेंज बन रही है वो मेरे किड्स के लिए बन रही है। अगर मैं अपने किड्स को दे सकता हूं तो देन आई कैन गिव इट टू एनी अदर किड। ओके, दैट मच फेथ होना चाहिए। या सर ऑनेस्टली ऐसे लाइक आइडल्स में आइडली बोलते हैं कि हमेशा ना सेल्फ, मतलब खुद से कंपटीशन करो, खुद से करो, किसी को दूसरे को मत देखो। बट ऑनेस्टली सर व्हाट यू फील कि सच्ची में कर सकते हैं, या फिर क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनवी वाला पॉइंट ना आ जाता है। आई फील सो। सॉरी सर, एक मिनट, देयर वाज अ कॉल कमिंग। या सो यू आर सेइंग, एक सेकंड, यादेश, सॉरी। सो यू आर सेइंग अबाउट खुद से कंपटीशन करो। या ओके, यू एनवी वाला फील आ जाता है ना। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके, देखो खुद से कंपटीशन करना कहते तो सारे यही है, लेकिन इसको मैं आज तक तो समझ नहीं पाया। सच बताऊं तो ये मुझे समझ तो आता नहीं इसका मतलब क्या है। देखो यार, खुद से कंपटीशन इसलिए बोला जाता है कि यार यू शुड नॉट बी डूइंग अ कंपैरिजन थिंग विद एनीबॉडी, यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने से कंपटीशन करो, अपने को बीट करो। आइडियल सिचुएशन ये है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ना मैं बता रहा हूं इसका मतलब मुझे समझ में आता है खुद से कंपटीशन करो। मैं इस चीज में बिलीव करूंगा, अगर प्रैक्टिकल बताऊं, कि वी शुड हैव सर्टेन मेंटर्स एंड आइडियल्स इन लाइफ, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव इन लाइफ, दिस इज वेयर आई वांट टू बी। सेट क्लियर गोल्स, ओके, सेट अ बिग गोल। सबसे बड़ी चीज है डोंट सेट स्मॉलर गोल्स, सेट अ बिग ग्रैंड गोल, ओके, एंड देन you start working on smaller goals to achieve that big goal. It's as simple as that. ठीक है, that is exactly वो competition वाला part उससे फिर खत्म हो जाता है, because आपका गोल क्लियर हो गया। अब किसी से compete करो नहीं करो doesn't matter, you have to achieve that goal. सर ये बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट, पूरा पॉडकास्ट का बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि कॉन्फिडेंस बेसिकली, क्योंकि एक आर्मी मैन, आई डोंट थिंक कि एक आर्मी मैन से बेटर मुझे कोई कॉन्फिडेंस का जो लेवल अटेन करना है वो सिखा सकता है, बिकॉज उनको देख के ही एक अलग ही ऑरा वाला फीलिंग आती है, मजा सा आ जाता है उनको सुन के। सो व्हाट यू बिलीव कि कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करना चाहिए? अवधेश, कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता है, कॉन्फिडेंस ना नेचुरली आता है। और सच बताऊं तो एक होता है फेक कॉन्फिडेंस, जो आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। डन नथिंग,
हैव नथिंग, लेकिन दे विल पोर्ट्रे ऐसे के जैसे मतलब बस अब यही नेक्स्ट वो है, ठीक है। और ऐसा बहुत फेक कॉन्फिडेंस घूम रहा है, मैं तुम्हें मिलियनेयर बना दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, दिस आर ऑल फेक कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस कम्स विद योर अचीवमेंट्स, योर सक्सेस। जब अवधेश लाइफ में कुछ अचीव करेगा ना, उसके कुछ लॉरल्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है। और जो बच्चे बोलते हैं ना सर हम कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करें, देखो बहुत मुश्किल है डेवलप करना, ऐसे डेवलप नहीं होता है। वो जो आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज अ कॉन्फिडेंस टू, दैट्स अ बेसिकली जो आपको इंटरव्यूज देने हैं या किसी चीज में अपियर करना है, वो वाला कॉन्फिडेंस है कि जहाँ पे आप आंसर्स कॉन्फिडेंटली कर पाओ, ठीक है। एक इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओ, उसमें तो प्रिपरेशन आती है, दैट इज अबाउट योर प्रिपरेशन। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, आई गिव एन एग्जांपल, यू हैव योर एग्जाम, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कब हाई होगा, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, राइट। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस जो आपको एक एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, उसमें प्रिपरेशन आती है। तो द मोर प्रिपेयर्ड यू आर, मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी। लेकिन जब मैं लाइफ में कॉन्फिडेंस की बात करता हूं, दैट कम्स फ्रॉम योर सक्सेस एंड योर अचीवमेंट। You know what you have achieved in your life, where you have reached in your life, वो आपको एक नेचुरल कॉन्फिडेंस देगा। सर ओके, लाइक कॉन्फिडेंस ठीक है, समझ गया, बट फिर भी ना सर, जैसे ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला है, मैसेज भी किए हैं कि बेसिकली जो मेरे सब्सक्राइबर अभी टायर 3 कॉलेज वाले हैं, एंड हम सब जेई दे के आते हैं, हम उसमें फेल होते हैं, एवरीवन कॉल्ड अस फेलियर्स, और उसके बाद ना कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है। कॉलेज में आते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बात ही नहीं कर पाते किसी से क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। So, everyone calls you failure, or are all these everyone's JEE qualified? You got your answer. Okay. Understand? Remember one thing, आपको हमेशा अवधेश, somebody who is more successful than you, okay, will never try to pull you down because you're already below them. Who will try to pull you down is people below you. ओके, जिसने जेई क्लियर करा होगा वो आपको रियलिटी, अब किसी ने एनडीए, मैंने एनडीए क्लियर करा, राइट। अब जो मेरे पास आता है वो जो बोलता है सर मेरा एनडीए नहीं क्लियर हुआ, डजंट मैटर यार, क्या फर्क पड़ता है उससे, नहीं हुआ तो देयर आर, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फौज में ज्वाइन करके छोड़ दिया, ठीक है, दे नॉट इंटरेस्टेड, या किसी ने एनडीए दिया और एनडीए में ज्वाइन ही नहीं करा क्लियर करने के बाद, दे आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। ओके, सो इसलिए अगेन द सेम प्रॉब्लम कि डोंट लिसन टू सच पीपल। ये ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, और आधी प्रॉब्लम्स ही यंगस्टर्स की लाइफ में इसलिए है क्योंकि लोग जो है ना आसपास के, वो जीने नहीं देते। कॉलेज में आपके ऐसे कुछ लोग होंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे, फ्रेंड्स जनरली ऐसा नहीं करते, लोग जो होंगे वो ऐसी बातें करेंगे, आप जो टीचर्स होंगे आपके आदि, वो ऐसी कई बार ऐसी बातें, टीचर्स भी ऐसा करते हैं, रिश्तेदार होंगे वो ऐसी बातें करेंगे। तो जितना इन लोगों को अवॉइड करके अपने गोल पे फोकस करोगे ना अवधेश, मैक्सिमम चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखो प्रॉब्लम्स तो आप बहुत सारी गिनवा सकते हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं है, सर ये लोग हैं वो, एंड आई ऑलवेज टेल वन थिंग दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाई दीस प्रॉब्लम्स आर कमिंग इज बिकॉज वी डू नॉट हैव क्रिस्टल क्लियर गोल्स इन आवर लाइफ। अगर आपका एक क्रिस्टल क्लियर गोल है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसके बाद जस्ट वॉक ऑन दैट पाथ एंड गिव एवरीथिंग इन योर लाइफ टू अचीव दैट गोल। अगर वो कर रहे हो, उसके बाद कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई लोग, कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज यू हैव अ क्लियर गोल। Okay, and when you have such a strong goal in life, even if for some reason you're not able to achieve that, you will achieve a lot of different things, because this is where God comes in, कि जहां पर लगता है कि यार आपने बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी नहीं हुआ, इसका मतलब you are in store for something better. Okay, there's a very famous quote, no, this is that quote, कि aim for the moon, even if you miss, you'll land among the stars. Yes, right, yeah, कुछ तो अचीव कर ही लेते हैं। एग्जैक्टली, करोगे, एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, हार्ड वर्किंग, जो एक एटीट्यूड का मतलब हो, जब आप इतने हार्ड वर्क करोगे किसी को अचीव करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी ऑटोमेटिक डेवलप होने लग जाएंगी। ठीक है, यू विल हैव एन एटीट्यूड ऑफ वर्किंग हार्ड, और वो एटीट्यूड डेवलप हो गया, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, हार्ड वर्क का एटीट्यूड, रात भर जाग के काम करना, तो फिर उधर नहीं तो किधर लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। अभी मुझे एक, I'll give you an example, अभी मुझे एक बंदा मिला था, and he was in one of the parties I was there, and एक मेजर जनरल है, उनकी पार्टी में था मैं, तो this guy had given I think 7 times SSB, he could not clear it,
Okay, and today he is teaching SSB students for preparation के लिए. He is earning monthly over 8 to 10 lakh rupees. Okay, now will he regret? हाँ, he has a regret कि मेरा SSB clear नहीं हुआ. But I think he'll be 10 times happier कि यार look at the amount of money I'm earning. Then मतलब even the chief will he's earning more than double that what chief is earning. Right? So whatever you try to do in your life, have a crystal clear goal. Set goals. That's why I say this is the most powerful practice anybody can have. Set goals in your life. There's also a saying for SSB, na, you always have a plan B. I do not believe in plan Bs. I'll not say that because if you are having एक बड़ा अच्छा, एक और एक मूवी में बड़ा अच्छा बोला था ना, what is अभी वो कमल हसन की मूवी आई थी, उसमें उसने वही बोला था. He said this कि सर what is plan B? Okay, he said plan B is to make plan A work. Okay. Do not think about plan B. Plan B अपने आप सामने आ जाएगा, बन जाएगा. लेकिन प्लान बी को दिमाग में लेके चल रहे, इसका मतलब ये प्लानिंग कि हाँ अगर फेल तो होगा ही यार, तो फिर ये तो है ही. ठीक है. ओके. I'll give you an example. Let's say आपने कैट की तैयारी करी. You wanted to be in IIM अहमदाबाद. बाय चांस अहमदाबाद में नहीं आया या एक दो और IIMs में नहीं आया, लेकिन अगर परसेंटाइल अच्छे, इतनी प्रिपरेशन कर ली तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में तो आ ही जाओगे. It's as simple as that. Okay. So still, how much role your body and your like the way you dress कितना मैटर करता है for being like confident होने के? बहुत ज्यादा यार. देखो बहुत ज्यादा. मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो you need to really have a fit body, you need to have a healthy body. ठीक है, and you need to have a great personality when you carry yourself. Even defense forces में मैं था तो उसमें ना obesity बहुत बढ़ रही थी. तो I told a lot of lectures I used to give in the defense forces also. मैंने वहां पे भी यही बोला था कि when you're in uniform, people do not care about your rank. They care about your uniform and your personality. So same goes for every person outside. One of the reasons why you admire Fauji is because they have a fit body, no? पुलिस वालों से लोग क्यों हेट करने लग जाते हैं? उनकी तो निकली होती है. लेकिन कोई स्मार्ट पुलिस वाला खड़ा हो यूनिफॉर्म में, तुम अलग ही दिखेगा वो कि हाँ यार क्या स्मार्ट है, क्योंकि यूनिफॉर्म में खड़ा. राइट. इसी तरह whether you are in uniform or not, a fit body, a lean muscular body, अच्छी body composition हमेशा अट्रैक्ट करेगी. Okay. और अपना कॉन्फिडेंस, उससे वैसे ही कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है कि एटलीस्ट यू आर स्मार्ट एंड फिट एनफ, यू आर अट्रैक्टिव इनफ. ओके सर, लेकिन बट फिर वो ऐसा भी तो हो जाता है ना कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, आपकी बल्कि होनी चाहिए. नो, दैट इज अ चॉइस. इनफैक्ट मस्कुलर बहुत ज्यादा बल्कि बॉडी से पीपल टेक अ स्टेप बैक. नोबडी लाइक्स अ बल्कि बॉडी. ठीक है, दिस इज ओनली अगेन दैट पार्ट ऑफ पीपल, उनको लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है. यू नीड टू कैरी अ वेरी लीन मस्कुलर. लीन मस्कुलर इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड. एक होता है बिग गाय, दैट्स अ बॉडी बिल्डर. नो, I'm talking about a lean muscular guy, fit body who if you अगर वो स्पोर्ट्स खेले तो स्पोर्ट्स आराम से खेल पाए, स्प्रिंट कर पाए, स्विमिंग कर पाए. ठीक है, you can lift good weights in the gym. He should be overall fit. ठीक है, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए. He should not be overly muscular. अगर मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, overly muscular bodies are not attractive. They are for a purpose of a sport. अब मैराथन रनर की बॉडी को अप्रिशिएट नहीं करता है, लेकिन मैराथन रनर को अच्छा लगता है मैराथन भागना, इसलिए उसको अपनी बॉडी से फर्क नहीं पड़ता, उसको गोल अचीव करना है. सर मेरे को जस्ट अभी याद आया, मेरे को क्वेश्चन ही आप एयरफोर्स में हो थे, सर्व किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अदेश मेरी बैटरी इज लगता है ऑलमोस्ट डेड. सर इट्स सो मतलब आई थिंक 2% रह गई है. ओह माय गॉड. या क्लोज इट अप, लेट्स क्लोज करते हैं. सो लास्ट की मैंने किसी से मिला था एक, मैं वो आप में भी शायद आपने एयरफोर्स में सर्व किया है सर. सो यू एवर ड्राइव, वो क्या बोलते, प्लेन को उड़ाया सर आपने? प्लेन. मैं पायलट था यार. ओके. सो मैंने पता मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था. मैं एक सर से मिला था, वो भी पायलट थे, एंड उन्होंने मुझे एक लाइन बोली. मैंने जाके उनसे बोला सर आपको तो बहुत मजा आता होगा उड़ाने में. सो उन्होंने बोला फट जाती है जब टेक ऑफ होता है. देखो दैट इज व्हाट इज चैलेंजिंग इन फ्लाइंग. फ्लाइंग का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ही टेक ऑफ और लैंडिंग है. इसलिए एक बड़ा अच्छा कोड होता है फ्लाइंग में, एवरी टेक ऑफ इज ऑप्शनल बट एवरी लैंडिंग इज कंपल्सरी. Understood? So takeoff and landing is the most crucial part of flying, and that is what you are trained for. Ultimately, flying की training सारी वही होती है.
पढ़ाई तो सब सेकेंडरी पार्ट है, वो तो इट्स थ्योरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकली इट्स ओनली द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग पार्ट, जो सबसे जहाँ पे एरर्स सबसे ज्यादा होते हैं। हवा में भी हो सकते हैं, इमरजेंसी हैंडलिंग होती है, बट सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट फटती तो है यार, सबकी फटती है। Okay, so here we are going to close it, but thank you so much, sir. Like, थैंक यू वेरी मच। honestly, आज मुझे पता चला कि एक आइडियल्स जो हम आइडियली बोलते हैं चीजों को और जो प्रैक्टिकली करते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। एंड हमें आइडियल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग अनसर्टेन, तो यू हैव टू बी इन इट हैज टू बी इन अनसर्टेन वे। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मेरा हमेशा से एक फील था, क्योंकि मैं ना हमेशा स्क्रीन आउट हो गया था, कभी कॉन्फ्रेंस में जा ही नहीं पाया। मेरा हमेशा माइंड में रहता था कि मैं इंटरव्यू में कैसे बैठूंगा उनके सामने सर जी क्यों, बट पता नहीं, अच्छा सा एक्सपीरियंस मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अवधेश, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।